हिंदू भाइयों, आपको याद होगा एक वक्त था जब मैं कहता था कि ये जो हिंदू संगठन है, ये जो दूसरे धार्मिक नाम पर बने हुए हिंदू संगठन, हिंदू सेना, ये जो भगवान का नाम लेकर जागरण करके रैली निकालकर भगवान भगवान और परमात्मा परमात्मा, राम राम, कृष्ण जी करते हैं, असल में ये सब नौटंकी है इनकी। ये भाजपा की बनाई हुई प्राइवेट टुकड़ियां हैं जिनका हर कदम सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए होता है। वरना धार्मिक ग्रुप बात पॉलिटिकल करे, एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो आप इस बात को? भाई जिसको भगवान से मतलब है, जिसका संगठन सिर्फ भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिसका ऊपर से उसका कनेक्शन है, तो उसका नीचे वालों से क्या मतलब? लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया। आज आप तमाम हिंदू संगठनों को देखिए, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू सेना ने वो काम किया जिससे साबित हो गया कि ये कोई हिंदू सेना नहीं है, ये भाजपा की आईटी सेल सेना है, भाजपा की सेना है। अकबर रोड पर कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर ही लगा दिया। अब कांग्रेस बेचारी इतनी कमजोर है कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगी, क्या कह सकते हैं। पोस्टर लगाया है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास व हिंदू विरोधियों का विनाश। कांग्रेस भगाओ, हिंदुस्तान को बचाओ। यानी आप देख सकते हैं कि कह दिया गया है कि मोदी जी का रेफरेंस देकर आज हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन दूसरों को निशाना बना रहे हैं। ये सबूत है। मोदी जी की हेट स्पीच का रिजल्ट ये है कि हर जगह पोस्टर लग रहे हैं कि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और मुस्लिम विरोधियों का विनाश। अब समझिए, ये कांग्रेस के खिलाफ लगा है। सोचिए तो मुसलमानों का ये क्या हाल करेंगे? तो सोच समझ के बटन दबाइएगा। तानाशाही की एक लिमिट होती है, लेकिन उस लिमिट से 55,000 किलोमीटर आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जा चुके हैं। दोस्तों, बरेली में रोड शो होने वाला है मोदी जी का। उस रोड शो में पत्रकार महोदय भी आते हैं, हम जैसे लोग भी जाते हैं, कवर करते हैं, दिन बार पसीना बहाते हैं, अपडेट लेते हैं, फिर उसको हर जगह अपलोड करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मोदी जी ने वहां के ऑफिसर से कहा है कि जो पत्रकार महोदय हैं उनके लिए पास जारी मत करो, यानी वो नहीं आएंगे, ना उनको कोई बाइक दी जाएगी ना फोटो दिया जाएगा। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक लिंक आएगा उस रैली का, तब उस रैली की तमाम तस्वीरें और वीडियोस उसी लिंक पर होंगी, उसी में से आप उठाएंगे और यूज करेंगे। यानी मोदी जी अपना प्राइवेट फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर लेकर चलेंगे, वो अप्रूव करेंगे मोदी जी की ये अच्छा लगा जरा, या वीडियो स्लो मोशन, शुभ का गाना लगा दो, यहाँ पंजाबी, ये अच्छा लगा, ये करो लिंक अपलोड, उनको यार फोटो अच्छे नहीं खींचते हैं। अब मतलब कोई कवर नहीं करेगा, जो मोदी जी के दफ्तर से आएगा वही उनको मिलेगा और वही उनको चलाना है। क्या तानाशाही की पराकाष्ठा है भाई। मोदी जी ने हाल में 2 दिन पहले जो हेट स्पीच दिया, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में शांति रही। होना कुछ और चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, लोगों को सवाल करना चाहिए, सीधा प्रधानमंत्री से सवाल करते। लेकिन आवाज उठी तो केरला के बहादुर मुसलमानों के द्वारा उठी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के छात्रों ने प्रॉपर रैली निकाली और मोदी जी के विरोध में और मोदी जी के जो हेट स्पीच वाला मामला है, जो नफरत अभियान था, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हजरत मोहतरम, अगली खबर है भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी साहब की महाराष्ट्र में भाषण के दौरान चक्कर खाकर गिर गए। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा का कोई भी नेता ना गिरे, हालांकि जिस हिसाब से गिरे उस हिसाब से अब आगे ना गिरे तो ज्यादा बेहतर है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। माधवी लता को कौन नहीं जानता। हेट स्टाइल की वजह से और हेट एक्शन की वजह से पूरी दुनिया उनके चेहरे को पहचान गई है। माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर आखिरकार एफआईआर कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान विरोधी साइन किया था और दंगा भड़काने की कोशिश की थी। बीजेपी की बसंती मेरे दोस्तों माननीय हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा के नेताओं का ठाट बाट दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं क्यों रोड पर उतरूं, मैं तो दफ्तर में बैठने का काम है मेरा, दफ्तर में बैठती हूँ, हाँ जब जरूरत होती है तो पब्लिक के बीच जाती हूँ, फोटो भी खिंचाती हूँ, और मेरा काम तो दफ्तर के अंदर का है। यानी ईगो, गुरूर, घमंड, अरे जब राजा में हो तो मंत्रियों में तो होगा ही। काम ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा हूं उनके साथ, दिस इज नॉट माय जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस दे गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ रहेंगे। देखिए, भाजपा का सीधा हिसाब है। भाजपा माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया भाजपाइयों का कि वो खुलकर अपना मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है ना रोटी मिलेगी तुमको, ना खाना मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना कोई तुम्हारा विकास होगा। देखो, अगर कुछ भी ना मिले तब भी तुम्हें भाजपा का वोट देना है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। इसी देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए, भारत के फायदे के लिए मोदी को वोट देना होगा। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी के फायदे के लिए, नेताओं के फायदे के लिए किसके लिए ये वोट मांग रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारतीय हिंदू समुदाय के लोग बड़े ही खुश होकर ऐसी अजूल फजूल बातों को बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। बड़ा सवाल है भाई। हमारे लिए रोटी मिले या ना मिले, काम मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, और वो देखो जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, उस देश के लिए आज मोदी की जरूरत है, तो हमको भी उसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मोदी जी के अलावा कुछ। तो इस वीडियो से क्लियर हो गया कि ना नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना हेल्थ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खाना ना रोटी। खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन मोदी को वोट देना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये बात कर रहे हैं देश के लिए कुर्बानियां। देश की कुर्बानियों में किसी भी शहीद का नाम आपको इनकी आरएसएस वालों की झुंडी से नजर नहीं आएगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि इसी देश को बचाने के लिए मोदी को वोट देना है। अजी भाई, और बर्बादी चाहते हो क्या? 22 अप्रैल को उन्नाव में भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दे रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से मुर्दा है। नाम है उन नेता का साक्षी महाराज। जी हां, खुल्लम खुल्ला वो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश में चुनाव हो और दंगा करने की साजिश खास पार्टी ना कर रही हो?
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के इलाके में सुअरों ने सुअर का सर काट के मस्जिद के पास रख दिया। दंगा भड़काने के लिए एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। अगर कामयाब होती तो देश का हाल इस वक्त ऐसा है कि चिंगारी अगर लंका के पास लगेगी तो पूरे देश से धुआं निकलेगा। विपक्ष खत्म हो चुका है। दिग्गज नेता जिन्होंने काम किया था जेल में सड़ रहे हैं। जिंदगी और मौत वाला हिसाब है, जीने मरने वाला हिसाब है। इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन बना है वो आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, तो आदमी क्या कहे। अमरोहा के अंदर इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। दानिश अली के समर्थन में लोग आए थे और आपस में ही सीट और बैठने और फ्रंट पर बैठने को लेकर और कई सारे आपसी मनमुटाव को लेकर वहां बवाल हो गया। मीडिया वहां पर मौजूद था और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूटता हुआ और गठबंधन की ऐसी तैसी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये क्या ही जीतेंगे। मैं दोस्तों गुजरात के सूरत में जो दलाल साहब जीते हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पूरा नाम है उनका मुकेश दलाल। बता दूं आपको कि चुनाव आयोग पर थूकते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने एक्सेप्ट किया है अपना क्राइम बड़े खुशी खुशी, क्योंकि पता है कि इलेक्शन कमीशन उनको कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि हमने उनके खिलाफ जितने भी निर्दलीय लोग खड़े थे, हमने सबको कहा था कि अपना नामांकन वापस ले लीजिए। सबने नामांकन वापस लिया, जिसके बाद हमारा बंदा निर्दलीय जीत गया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। मैं दोस्तों आप सोच रहे हैं क्या हो गया यार, कौन सा मूड में आ गया। मेरे भाई खबर ही ऐसी है, सहम गया हूँ और दिल में तमन्ना भी जाग गई है। सहमा इसलिए हूं कि खबर यूपी की है। यूपी में एक गर्लफ्रेंड ने अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड के बारात में जाकर, शादी में जाकर उसके मुंह पर यह कहते हुए तेजाब डाल दिया, तो मेरा था मेरा है और मेरा रहेगा। अब बॉयफ्रेंड का मुंह तो झुलस ही गया, उसके साथ जो 3 आसपास जो औरतें खड़ी थी, लड़कियां खड़ी थी, उनका भी चेहरा झुलस गया है। उस लड़की को तुरंत पकड़कर गांव वालों ने, बारातियों ने मिलकर बुरी तरह से पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। धारा 236 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चारों लोग, 3 लड़कियां और दूल्हे मियां, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। कहने का मकसद यह है कि गर्लफ्रेंड को धोखा देकर बाबूजी दूसरी शादी करने जा रहे थे। अब कुछ महिलाएं कहेंगी सही है, लेकिन देखिए जिंदगी बर्बाद करना कैसे सही हो सकता है। कहने का मकसद यह है कि यार तमन्ना वाली बात है भाई, है ना। तो भाई हर आदमी चाहता है कि इतनी मोहब्बत करने वाली लौंडिया उसे मिले, लेकिन इतनी भी नहीं यार मुंह खराब कर दे। बहरहाल धोखेबाज लोगों से बच के रहिए। ऐसा नहीं है, हर जगह हर जेंडर के अंदर, दोनों जेंडर के अंदर आपको धोखेबाज मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही जेंडर को आप टारगेट पर रखें। अब ऐसा ही मामला एक और देख लीजिए विपरीत। यूपी के प्रतापगढ़ में लड़की की सगाई हो रही, लड़की का एक्स जयचंद वहां पहुंचता है, लड़की शालू को वो किडनैप करता है और सुनसान जगह लेकर गोली मार देता है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कहा जा रहा है कि ये मामला आशिकी का था। लड़की कहीं और बेहतर की तलाश में थी। बेहतर को छोड़कर बेहतरीन की तलाश में लड़कियां तो खासकर रहती हैं। अब ऐसे में रिजल्ट ये होना था, ये सही नहीं था। किसी की जिंदगी खराब कर देना, बर्बाद कर देना भाई, ये सही नहीं है। प्यार करो, मोहब्बत करो, इतनी करो कि किसी की